राधे राधे। महाभागवत देवी पुराण अध्याय 2। आप द्वितीय अध्याय श्रवण करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। द्वितीय अध्याय महाभागवत देवी पुराण। तो आप सुने। यामाराध्य विरश्य जगतः सृष्टः हरिपालकः संहर्तः गिरीशः स्वयं संभव देयदया च योगिभिः यामाद्यं प्रकृतिं वदन्ति मुनियस्त तत्त्वात् वार्थ विज्ञाः परं तां देवी प्रणमामि विश्वजननीं स्वर्गापवर्गप्रदाम्। अर्थ: जिनकी आराधना करके स्वयं ब्रह्मा जी इस प्रकार जगत के सृजन करता हुए, भगवान विष्णु पालन करता हुए तथा भगवान शिव संहार करने वाले हुए, योगी जन जिनका ध्यान करते हैं और तत्वार्थ जानने वाले मुनिगण जिन्हें मूल प्रकृति कहते हैं, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली उन जगत जननी भगवती को मैं प्रणाम करता हूँ। पुराणों की परंपरा में 18 महापुराणों के साथ 18 उपपुराण भी प्राप्त हैं। उपपुराणों में महाभागवत देवी पुराण का महत्वपूर्ण स्थान है। यह पुराण सर्वधार युक्त भक्ति भाव तथा सभी काव्य गुणों से समंकलित है। इसके उपदेश भी हृदयग्राही तथा नीतिपूर्ण होने से स्मरणीय एवं आचरणीय है। इसमें मुख्य रूप से भगवती पराम्बा देवी की महिमा, उनके विविध स्वरूपों, लीलाओं के आख्यान और उपासना पद्धतियों का विस्तृत वर्णन है। इस पुराण के आदि वक्ता भगवान सदाशिव तथा श्रोता देवर्षि नारद जी हैं। एक बार नैमिषारण्य में सौनक आदि महर्षियों ने मुनिवर सूत जी से स्वर्ग तथा मोक्ष का सुख प्रदान करने वाले और भगवती की उत्तम महिमा का वर्णन करने वाले पुराण को सुनने की इच्छा प्रकट की। इस पर श्री सूत जी ने इस पुराण के उद्धव का एक रोचक आख्यान सुनाते हुए कहा। देवी पुराण के प्रादुर्भाव का आख्यान। जब भगवान वेद व्यास जी 18 पुराणों की रचना करने पर भी संतुष्ट नहीं हुए, तब उनके मन में यह विचार आया कि इस पवित्र पुराण में भगवती का परम तत्व और विस्तृत महात्म्य विद्यमान है, परंतु महाज्ञानी महेश्वर शिव भी जिस देवी तत्व को भली भांति नहीं जानते, उसका वर्णन मैं अनभिज्ञ होकर भला कैसे कर सकता हूँ। यह विचार कर देवी भक्ति परायण व्यास जी ने हिमालय पर्वत पर जाकर कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती ने बिना प्रकट हुए आकाशवाणी में कहा, महर्षि, आप ब्रह्मलोक जाएं, जहां समस्त स्तुतियां विद्यमान हैं। वहीं आपको मेरा दर्शन होगा और सारे रहस्यों का पता चल जाएगा। इस पर व्यास जी ब्रह्मालोक गए। वहां उन्होंने मूर्तिमान चारों वेदों को प्रणाम कर उनसे अविनाशी ब्रह्मा पद की जिज्ञासा की। तब चारों वेदों ने क्रम से देवी भगवती को ही साक्षात परम तत्व पर ब्रह्मा बतलाते हुए कहा, आप अभी हमारे प्रयत्न से इस तत्व का प्रत्यक्ष रूप से दर्शन कर सकेंगे। ऐसा कहकर सभी श्रुतियां सच्चिदानंदा स्वरूपा सर्वदेवीमयी परमेश्वरी का स्तवन करने लगी। परिणाम स्वरूप ज्योति स्वरूपा सनातनी जगदम्बा प्रकट हो गई। उनमें सहस्त्रों सूर्यों की आभा एवं करोड़ों चंद्रों की शीतल चंद्रिका व्याप्त थी। वे सहस्त्रों भुजाओं में विविध आयुधों को धारण किए हुए दिव्य अलंकरणों से अलंकृत थी। वे विविध रूप धारण करती हुई कभी विष्णु रूप में होकर उनके वाम भाग में लक्ष्मी का रूप धारण करके विराजमान दिखाई पड़ती थी, कभी राधा कृष्ण के रूप में हो जाती थी, कभी ब्रह्मा का रूप धारण करके उनके वाम भाग में सावित्री के रूप में दृष्टिगत होती थी, और कभी शिव का रूप धारण कर उनके वाम भाग में गौरी रूप में स्थित हो जाती थी। इस प्रकार उन सर्वव्यापिनी ब्रह्मा स्वरूप रूपिणी भगवती ने अनेक रूप धारण कर व्यास जी का संशय दूर कर दिया। देवी का प्रत्यक्ष दर्शन करके उनके पर ब्रह्मा के रूप में जानकर व्यास जी तत्क्षण जीवन मुक्त हो गए। तत्पश्चात भगवती ने उनकी मानसिक अभिलाषा जानकर उन्हें अपने चरण तल में स्थित सहस्त्र दल कमल का दर्शन कराया।
जिसके सहस्त्र पन्नों पर महाभागवत देवी पुराण दिव्याक्षरों में अंकित था। भगवान व्यासदेव ने भगवती के चरण में स्थित कमल में जिस रूप में परमाक्षर स्वरूप पवित्र पुराण का दर्शन किया था, उसी रूप में प्रकाशित किया। बोलो जगदम्बा की जय, बोलो दुर्गा मैया की जय, बोलो काली अम्बे भवानी की जय, मुझे बोलो प्यारी माँ की जय। और ऐसे ही आप देवी पुराण सुनते रहेंगे और चैनल पर ऐसे ही आप बने रहेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। राधे राधे।